दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया फूलों की माला इंद्रदेव जब उन्होंने पहना तो वो काफ़ी सुगंधित फूल थे और इंद्रदेव भी बहुत अच्छे अपने आप को महसूस कर रहे थे। उस फूलों की माला की वजह से आसपास का जितना भी वातावरण था वह सब सुगंधित हो रहा था। तभी क्या होता है, उनका ऐरावत हाथी आता है और उस फूलों की माला को पकड़ के नोच के फेंक देता है। माला टूट जाने के बाद इंद्रदेव काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों, एक गलत निर्णय कैसे पूरी सभ्यता के ऊपर भारी पड़ता है, मैं यह बात इस कहानी के द्वारा आप सबको बताऊंगा। यह कहानी विष्णु पुराण के द्वारा ली गई है। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। वन में घूमते हुए महर्षि दुर्वासा जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भील कन्या मिली जिसके हाथों में एक सुगंधित फूलों की माला थी। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा सुगंधित भी थी। महर्षि ने उस कन्या से वह माला मांगी तो उसने सहजतापूर्वक वह माला उन्हें दे दी। प्रसन्नता के कारण दुर्वासा ऋषि उस माला को अपने गले में पहन के घूमना शुरू कर दिए। राह में उन्हें देवराज इंद्र दिखे तो उन्होंने सम्मानपूर्वक वह माला देवराज इंद्र की तरफ में बढ़ा दिया। देवराज इंद्र उस माला को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुए और खुशी खुशी उसे पहन के वह जाने लगे। किंतु उस माला की सुगंध की वजह से देवराज इंद्र मंत्रमुग्ध हो गए और उस फूलों की माला की वजह से उनका हाथी ऐरावत भी मंत्रमुग्ध होके मस्त हो गया। मतवाला होके उसने जो है ऐरावत हाथी ने देवराज इंद्र के गले से वह माला नोच के फेंक दी। सब जानते थे कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हैं। ऐरावत ने माला फेंकने की वजह से वह उस चीज़ को अपना अपमान समझेंगे और कहीं वो श्राप न दे दें। दुर्वासा ऋषि यह चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम तेजहीन हो जाओगे और तुम्हारा स्वर्ग से बहिष्कार हो जाएगा। यह बात जैसे ही इंद्रदेव जाने उनका तेज धीरे धीरे करके जाने लगा और दैत्यों ने उन्हें पराजित करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उसके बाद जो है पूरी सभ्यता संकट में आ गई। तीनों लोकों में असुरों का अधिपत्य हो गया और सब जगह अधर्म बढ़ने लगा। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अंश अवतार थे। इस कथा के माध्यम से महर्षि दुर्वासा जी के अनेकों दुर्गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भील कन्या के हाथों में माला देख के उस पर उनका आकर्षण, वह उनका मोह था। उससे माला मांगना यह उनका लोभ था। फिर ऐरावत हाथी द्वारा माला नोच के फेंकना और उस पर उनका क्रोधित होना और श्राप देना, यह उनका अहंकार दिखाता है। ऐरावत हाथी एक पशु है, उसका स्वभाव है प्राकृतिक, वह किसी भी वस्तु को नोच के फेंक सकता है। लेकिन महर्षि दुर्वासा जी को इस छोटे से घटना के लिए देवराज इंद्र को तेजहीन और स्वर्ग से निष्कासित करने का राक्षसों का शासन स्थापित हो गया। फिर दैत्यों ने के शासनकाल में समस्त जगत को कितनी पीड़ा भोगनी पड़ी। क्रोध के वशीभूत होकर किया गया निर्णय कभी कभी समुच्चय सभ्यता के लिए कितना घातक हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि ऐसे दुर्गुण हैं जो बड़े से बड़े तपस्वी को अपने वश में करके उनके सारे तेज को, सारे तपस्या को नष्ट कर सकता है। महर्षि के श्राप देने के बाद जब देवता तेजहीन हो गए तब उसके बाद विष्णु भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। तब दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो है उनको अमृत प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान जी की कृपा से उन्होंने जब अमृत का पान किया तब उन्होंने दैत्यों से लड़ाई की और उन्होंने अपना खोया हुआ शौर्य फिर से पा सका और फिर से अपने स्वर्गलोक पे अपने राज्य को प्राप्त कर सके और समुदाय फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। इस तरीके से मेरी यह कथा तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, काम, क्रोध, मोह, अहंकार ये ऐसे दुर्गुण हैं कि जो बड़े से बड़े मनुष्य का संहार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर में यह सब दुर्गुण है वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और कभी भी वो अपने सभ्यता के लिए वो हितकर हो सकता है।
इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और मेरी बात दोनों बहुत पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, अपने लिए कभी अपनों के लिए। नमस्कार।